वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक्ड बाय के चौहान। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो हमें ऐसा कह दिया है क्वेश्चन में। देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन में ये कहा कि जो ये पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और ये पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 10, y, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट्स है, राइट। हमसे सिर्फ क्या कहा है, इस जो y है इस y का वैल्यू फाइंड करना है हमको, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p और q के बीच की जो डिस्टेंस है पी क्यू, ये फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। पी क्यू को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। सो वी विल अप्लाई द सेम। यहाँ किसी एक को x1 y1 किसी दूसरे को x2 y2 सपोज कर लेंगे। तो हमने इसको सपोज कर लिया x1 y1 और इसको सपोज कर लिया x2 y2। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। x1 का स्क्वायर मतलब 2 का, x1 - x2 का स्क्वायर मतलब 2 - 10 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर मतलब y1 के प्लेस पे कितना है -3 और y2 के प्लेस पे कितना है y, तो -y का स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर यानी कि 64। और यहाँ देखिए इसमें से अगर माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही होना है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y+3 का स्क्वायर। यहाँ पी क्यू जो डिस्टेंस दी हुई है, हमें ऑलरेडी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी 10 यूनिट्स, तो ये कितनी चल रही है हमारी 10 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो क्या हम कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ताकि ये रूट हमारा हट जाए। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलिए दोनों साइड्स का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 64 + y+3 का होल स्क्वायर। 64 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा y+3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 आएगा, यहाँ क्या बचेगा y+3 का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये स्क्वायर है ना, तो हम इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 36 पर रूट लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 का रूट करेंगे तो +-6 आता है इज इक्वल टू y+3। अब हम क्या करेंगे, प्लस का y इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 3 इस साइड लेके जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा, y का वैल्यू निकल आया। y का वैल्यू यहाँ पे 2 निकलेंगे, एक बार जब हम प्लस का 6 लेंगे और एक बार जब हम माइनस का 6 लेंगे। तो जरा देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 -3 इज इक्वल टू y। 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3, एक y का वैल्यू आ गया। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेगा तो माइनस का 6 और माइनस का 3 इज इक्वल टू y, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमसे क्या कहा था, हमसे कहा था y का वैल्यूज फाइंड कीजिए, वैल्यूज ऑफ y मतलब y की एक से ज़्यादा वैल्यू निकल रही थी, तो कितनी वैल्यू निकली, 2 वैल्यू निकली, एक निकली प्लस का 3 और एक निकली माइनस का 9, राइट। आई थिंक सो इट इज क्लियर। अगर आपको ये एनसीईआरटी के सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।